Namaskar everyone. In my previous video we learn about subtraction of the fraction, right? ये और 6.8 हमने पूरा इसमें पढ़ा था, right? So now today I am going to teach you about our last topic is word problems of the fractions, right? So I'm going to start exercise 6.9 first one. So 6.9 first one, रोहित gave a party and ordered pizza. मतलब रोहित ने एक पार्टी दी और क्या ऑर्डर किया? पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. 2/9 of one pizza was left over. मीन्स वो पिज़्ज़ा में से 2/9 पिज़्ज़ा है वो बाकी रहता है, राइट? और उसमें से 5/9 ऑफ अनदर पिज़्ज़ा वॉज लेफ्ट ओवर. और दूसरा जो पीसीस था पिज़्ज़ा का उसमें से 5/9 है वो बाकी रहता है. सो ही पुट बोथ द पिज़्ज़ा लेफ्ट ओवर इनटू द बॉक्स. मतलब जितने भी बाकी रहे पिज़्ज़ा, या फर्स्ट जो पीस था उसमें से 2/9 एंड अनदर वन में से 5/9. अब ये दोनों पिज़्ज़ा मिला के उसने किस में डाल दिया? एक बॉक्स के अंदर. क्वेश्चन ये है, हाउ मच पिज़्ज़ा डिड ही हैव ऑल टुगेदर. मीन्स अभी उसके पास दोनों को साथ में मिला के टोटल कितना पिज़्ज़ा है वो बाकी रहता है, राइट? सो वो हमें फाइंड करना है. मीन्स हमें क्या करना है? सपोज़ 2 रुपये की पेन मैंने एक बॉक्स में डाली, फिर उसमें 5 रुपीज़ की पेन डाली, राइट? तो टोटल बॉक्स के अंदर कितने रुपीज़ की पेन है? 2 + 5 7 रुपीज़ की पेन है. मीन्स इसमें ही वैसा ही है कि एक पिज़्ज़ा है उसमें 2/9 और दूसरे में 5/9, राइट? अब दोनों को मिला के टोटल बॉक्स में कितना हुआ? तो दोनों का प्लस, यानी कि दोनों का एडिशन करना है. अब कैसे लिखना है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ. Exercise 6.9 question 1. Right, 6.9 question 1. Rohit gave a party and ordered a pizza. अब 2/9 of one pizza left over, right? So यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है कि 2/9 of one pizza left over. राइट? और दूसरा है 5/9 ऑफ अनदर पिज़्ज़ा वॉज लेफ्ट ओवर. सो 5/9 ऑफ another pizza left over, right? And we have to find the total pizza. मीन्स जो ये दोनों पिज़्ज़ा हम बॉक्स में डाल देंगे तो टोटल कितना होता है, राइट? सो हियर 2/9 प्लस 5/9. अब दोनों का करना है हमें प्लस. सो डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो 2 + 5, 2 + 5 and here 9 as it is, right? Equal to 5 + 2 7. So 7/9 is the answer. It's the total pizza that we put together in a box. सारे पिज़्ज़ा हमने मिला के बॉक्स में डाल दिए थे. वो टोटल पिज़्ज़ा इज 7/9. सो लास्ट में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हाउ मच पिज़्ज़ा डिड ही हैव ऑल टुगेदर. सो ही हैड 7/9 पिज़्ज़ा ऑल टुगेदर, राइट? सो ही हैड 7/9 pizza all together.
राइट, क्लियर। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक्स हो गई, राइट। यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, ऑल टुगेदर, राइट, क्लियर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट इट इन योर नोटबुक। डन। नाउ second one is Ritu mixed 1/8 kg of sugar, यानी रितु ने 1/8 kg ऑफ शुगर है वो मिक्स किया, एंड 1/2 kg ऑफ फ्लोर, मीन्स उतना उसने फ्लोर मिक्स किया टू मेक अ बन, क्या बनाने के लिए, बन बनाने के लिए 1/8 kg ऑफ शुगर मिक्स किया और यहाँ पे 1/2 kg ऑफ फ्लोर मिक्स किया। हाउ मच डज द मिक्सचर वेट, अब दोनों को मिला के टोटल कितना वेट होता है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें एडिशन करना पड़ेगा, राइट। सो सेम एज इट इज सेकंड वन, एक्सरसाइज 6.9। क्वेश्चन 2, अब उसने क्या मिक्स किया, फर्स्ट में रितु मिक्स 1/8 kg ऑफ शुगर, तो पहले हम लिखेंगे रितु मिक्स 1/8 kg ऑफ शुगर, रितु ने इतना शुगर है वो मिक्स किया। दूसरी चीज़ 1/2 kg ऑफ फ्लोर एंड 1/2 kg ऑफ फ्लोर, राइट। नाउ हाउ मच इज द मिक्सचर वेट, मीन्स वी हैव टू फाइंड द मिक्सचर, मीन्स दोनों का साथ में मिला के, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एडिशन। सो 1/8 प्लस 1/2। नाउ यू ऑल नो दैट दिस आर द अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने पड़ेंगे। सेम बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो 8 आएगा, 2 4 जा 8, 4 के साथ करेंगे। सो 1/8 एज इट इज़ प्लस 1/2, अब 2 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करते, सो ऊपर भी हमें 4 के साथ ही करना पड़ेगा। सो 1/8 एज इट इज़ प्लस 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, राइट। अब यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, सो 1 + 4 इज़ 5, सो आंसर इज़ 5/8। यहाँ पे आपको इक्वल टू कंपलसरी करना है, राइट। इफ़ यू इक्वल टू नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सो आंसर आया 5/8। और लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हाउ मच डज द मिक्सचर वेट, सो द मिक्सचर वेट इज़ मिक्सचर वेट इज़ 5/8 kg। यहाँ पे आपको kg भी कंपलसरी लिखना है। सो इसका स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, तो ये आपको अपने नोटबुक में करना है, राइट। नाउ 6.9 का थर्ड वन, so what is the third question, you can read this। Sia bought some stickers, उसने कुछ स्टिकर्स खरीदे, अब उसमें से she gave 5/7 of them to बाला, उसने बाला को दे दिए, राइट। तो हाउसफुल वाला बाला नहीं, दूसरा बाला, राइट। सो उसने 5/7 of them gave to बाला, उसने बाला को दे दिए। नाउ what fraction of sticker was she left with, उसने उस स्टिकर में से उसको कितने उसके पास बाकी रहे हों,
राइट। अब मान लो कि सिया बोट सम स्टिकर, सो सम स्टिकर मीन्स उसने कोई एक स्टिकर ख़रीदा, राइट। हम मान लेते हैं कि उसने ऐसे 1 पैकेट है वो ख़रीदा। अब वो 1 पैकेट में से सी गेव 5/7 टू 7 ऑफ देम टू बाला, उसने 5/7 है वो बाला को दे दिए, राइट। सो हमें करना क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टिकर वॉज लेफ्ट, कितना बाकी रहता है। तो एक उसके पास था, उसमें से 5/7 उसने दे दिए, तो कितना बाकी रहेगा, तो 1 - 5/7। हम 1 - 5/7 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ मैं आपको लिख के देता हूँ थर्ड वन। सिया बॉट सम स्टिकर, राइट। सो फर्स्ट हम लिखेंगे, और सॉरी, सिया बॉट सम स्टिकर, राइट। उसने थोड़े स्टिकर खरीदे। अब उसमें से सी गेव 5/7 ऑफ देम टू बाला, सो सी गेव 5/7 ऑफ देम टू बाला, उसने किसको दे दिए, बाला को दे दिए, राइट। अब कुछ स्टिकर्स उसने खरीदे, मीन्स 1 स्टिकर खरीदा, उसमें से 5/7 उसने बाला को दे दिए, सो 1 - 5/7। नाउ यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो होगा ही, राइट। कोई भी नंबर नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब दोनों को 7 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो 7 × 1 = 7, एंड यहाँ पे भी 7 - 5/7, सो 7 - 5/7, so 7 - 5 is 2/7, so आंसर इज़ 2/7। उसने कितने स्टिकर से वो बाकी रहेंगे, उसके पास 2/7 है वो बाकी रहेंगे। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टिकर वॉज सी लेफ्ट विथ, सो सी लेफ्ट 2/7 of the sticker, right. So this is about question 3. You can take the screenshot. Okay, now next one is question 4, last one. Varsha bought 2 3/4 of cloth and she used 4/7 meter of the clothes to make a dress. टोटल उसके पास इतना था, उसमें से इतना उसने यूज़ कर लिया। Now what length of clothes was she left with, तो कितना बाकी रहता है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये मैं आपको टेक्स्ट बुक में करके देता हूँ, यू कैन सी दैट, राइट। सो फर्स्ट हम लिखेंगे वर्षा बॉट 2 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, राइट। अब उसमें से इतना उसने यूज़ कर लिया, सो सी यूज 4/7 मीटर ऑफ द क्लॉथ, राइट। इसने यूज़ करे तो कितना बाकी रहेगा, तो इसमें से ये माइनस, 2 3/4 - 4/7। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 × 2 = 8, 8 + 3 9 10 11, 11/4, एंड यहाँ पे -4/7। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। अब दोनों डिनोमिनेटर से वो डिफरेंट है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 के टेबल में सेम आता, 7 आता नहीं है, तो दोनों का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, LCM, राइट। LCM फाइंड करना पड़ेगा। अब LCM कैसे फाइंड करेंगे 4 और 7 का, सो यू कैन सी दैट 4 और 7, राइट। सो उसका LCM फाइंड करने के लिए पहले हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 = 4, और इसके 7 × 1 = 7। सो 4 = 2 × 2, और 7 = 7 × 1। दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो हम सारों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 7 × 1, 2 × 2 = 4, 7 × 4 = 20,
8. सो एलसीएम कितना आया 28. सो एलसीएम इज़ 28. अब जितना भी एलसीएम आता है उतना हमें डिनोमिनेटर बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 11/4. अब 11/4 की जगह पे हमें 28 बनाना है, तो मुझे 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी 7. 11 7 जा 77 एंड 7 4 जा 28 बन गया। और यहाँ पे 4/7 है, 7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 4 जा 16 एंड 7 4 जा 28 आ गया दोनों जगह 28। अब आप इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सो 77/28 माइनस 16/28, राइट। अब 77 माइनस 16 रफ यूज़ में कर लेंगे, 61. So here is 61/28 is the answer. रेडी? इतना आंसर आया, मीन्स इतना क्लोज अभी भी उसके पास बाकी रहता है। तो सी लेफ्ट 61/28 मीटर क्लोज। रेडी? So this is our last question. You can take the screenshot of this picture also, right? So today our this chapter is finished, fraction, right? If you have any query, any doubt, you can message me. Thank you everyone, have a great day.